जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अनुपात एवं समानुपात के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप एग्जाम देने जाने वाले हैं तो इन प्रश्नों को जरूर करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग टाइप वाइज जो प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो आप प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे अधिक से अधिक 15 से 20 टाइप के, मतलब 15 से 20 प्रश्न हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सिक्कों पे आधारित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, सिक्कों पे आधारित हो गए। फिर आपका आय व्यय पे आधारित, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अनुपात वाला, एक तो आय व्यय वाला और दूसरा आपका सिक्का वाला। तो उन प्रश्नों को भी मैंने जो है यहाँ पे आपका रख दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, और आप सेल्फ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन का। पहला हमारा क्या है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो इन प्रश्नों को लगाने के पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अनुपात समानुपात क्यों जरूरी है। अगर आपके दिमाग में है तो मैं बता दूं, अनुपात समानुपात से ही आपका देखिए औसत के कई प्रश्न सॉल्व होते हैं। एवरेज चैप्टर के कई प्रश्न जो है अनुपात समानुपात का प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाते हैं मिश्रण, मिश्रण में भी अनुपात समानुपात का प्रयोग होता है। फिर आ जाइए आप साझेदारी पे, फिर आप आ जाइए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, वर्क एंड टाइम पे, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आपका कहीं कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इतने चैप्टर में आपका प्रयोग हो जाता है अनुपात समानुपात। तो बताइए क्यों ना हम इसको करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न बेसिक टाइप के भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछ देता है आपका मध्यानुपाती, पूछ देता है। मान लीजिए पूछ दिया आपका किसका, 3 और 12 का, मान लीजिए कह दिया क्या, मध्यानुपाती या मध्य अनुपात बताइए। तो कैसे निकालेंगे, मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या होता है, इन संख्या का आप अंडर रूट लेके गुणा कर दीजिए। 3 और 12 का गुणा कर दीजिए, इनका मध्यानुपाती क्या आ जाएगा, 3 और 12 का गुणा करेंगे अंडर रूट 36, क्या आ जाएगा 6। ये हो गया मध्यानुपाती। अब यहीं से दो संख्याएं दे के कह देगा तृतीयानुपाती निकालिए। क्या निकालिए, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती क्या निकालेंगे, जो ये दूसरी संख्या होगी इसका आप 2 बार गुणा करिए और पहला संख्या से भाग दे दीजिए। यहां से आपको तृतीयानुपाती पता चल जाएगा, 48 हो जाएगा तृतीयानुपाती। अब मान लीजिए आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, क्या, आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं। जैसे मान लो 2, 4, 6 दिया हुआ है। अब आपसे कह दे कि चतुर्थानुपाती निकालिए, क्या, चतुर्थानुपाती निकालिए। अगर आपसे कह दे तो आप 4 और 6 का गुणा करिए, 4 और 6 का गुणा करिए, 2 से भाग दे दीजिए। यहां से क्या आपका चतुर्थानुपाती निकल जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए कह दे प्रथमानुपाती निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे कह दे इन 3 संख्याओं का प्रथमानुपाती निकालिए, तो 2 और 4 का गुणा करिए और लास्ट वाला संख्या से भाग दे दीजिए। इससे आपका प्रथमानुपाती निकल जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए हम आ जाते हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों पे। कह रहे दो संख्याओं 7 9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4 5 का अनुपात हो जाता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, 7 और 9। तो जो हमारा अनुपात बड़ा है वही बड़ी संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 7x और आपका 9x, इस तरह से आप लिख लेंगे। दोनों में क्या जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब अनुपात क्या हो जाता है आपका, 4 5 का हो जाता है। चलिए अब मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, 35x प्लस 25 बराबर 36x प्लस 20। अब 36x में से 35x घटाएंगे, यानी इसको इधर ले जाएंगे, इधर x बचेगा। 25 में से 20 घटाएंगे, 5 बचेगा। अब हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 9x का आप वैल्यू निकाल दीजिए। x का वैल्यू 5, तो 9x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 में हमारा क्या हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 45।
अच्छा, अब देखिए, दो राशियों में 2-3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो उनमें 3-5 का अनुपात हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2x और 3x। कितना घटाया जाता है, 5 घटाया जाता है, तो छोटी राशि हमारा कौन सा होगा, 2x। अब क्या कर रहा है, इनमें रेशियो हो जाता है 3-5 का, तो ऐसे लिख देंगे 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का गुणा इधर करेंगे, 10x - 25 बराबर 3 का गुणा यहाँ पे 9x - 15। 25 को बराबर के इधर ले जाएंगे, 9x को इधर लाएंगे, तो 10x में से 9x घटाएंगे, क्या आ जाएगा, x। 25 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 25 में से 15 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 10। हमें क्या चाहिए, 2x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू 10 है, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 2 में कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 20। तो इस टाइप के प्रश्न आपको देख सकता है, इतना इतना का अनुपात है, इतना जोड़ दिया जाता है। कभी कभी आपका प्रत्येक संख्या में ना जोड़ के कभी कभी दे देता है कि बस ऊपर में जोड़ा गया, पहले कह दे, अगर यहाँ पे कह सकता है कि छोटी संख्या में इतना जोड़ दिया गया, या कह सकता है कि बड़ी संख्या में इतना जोड़ दिया गया, या ऐसे कह सकता है कि छोटी संख्या में से इतना घटा दिया गया तो अनुपात इतना हो जाता है। मतलब बातें कही रही होती हैं, आपको उसी अनुसार यहाँ पे कर देना होता है, तरीका यही है। चलिए, अब संख्याओं पर आधारित प्रश्न। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5-3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो विद्यालय में कौन है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। अब देखिए, डायरेक्ट आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड से कैसे करना है मैं बता दूं। यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है, 5 और 3 का दिया है, इसका टोटल कर लीजिए। 5 और 3 को टोटल करोगे भाई, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उस 8 से आप 400 में भाग दीजिए। 400 में क्या करेंगे, आप 8 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50। अब इस 50 का गुणा इन दोनों अनुपात में करिए। 50 बचे 250 लड़के हो जाएंगे, 50 तिया 150 लड़कियां। अब हमसे क्या कह रहा है, 50 लड़कियां और बढ़ गई, यानी इस गर्ल्स में और कितनी आ गई, 50 आ गई। तो अब कितने लड़के हैं, 250 लड़के 200 लड़कियां, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 50 से कट करेंगे 5 बार, 50 से कट करेंगे 4 बार, हमारा रेशियो कितना आ जाएगा दोस्त, अब 5 और 4 का आ जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 3 कक्षाओं में 4-5-3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5-6-4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो यहाँ पे देखो, आप तीनों को एक साथ मत लीजिए, दो को एक साथ ले लीजिए, जैसे 4-5 और 5-6। तो कितने छात्र बढ़ रहे हैं, 15, यानी 4x और यहाँ पे कितना, 5x। कितना बढ़ रहा है, 15 यहाँ भी बढ़ रहा है, 15 यहाँ भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जा रहा है, 5 और 6 हो जा रहा है, 5/6। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, x प्लस 15 छक्का 90 बराबर 5 का 25, x प्लस 15 पचे 75। ठीक है, यहाँ पे 75 है। अब 24x को इधर ला जाएंगे, x हो जाएगा, 25x में से 24x घटेगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 90 में से 75 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 15। हमसे क्या पूछ रहा था यहाँ पे, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो यहाँ पे कितने छात्र थे, 3x। 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 15 है, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45। चलिए, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः इतने रुपए घटा देने पर उनमें 1, 2, 3 का अनुपात हो जाता है। मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, देखो अनुपात कितना हो जाता है, x 2x 3x। लेकिन ये अनुपात कब होता है, यहाँ पे देखिए कहा है, जब आप 4 रुपए 8 रुपए 16 रुपए घटा देते हो, तो इनका भाग कितना हो जाएगा, x + 4, 2x + 8 और 3x + 16। ए इनका भाग है, क्या है, ए इनका भाग है।
जब 4, 8, 16 घटाते हो तब जो है 1, 2, 3 का अनुपात होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे जो 1228 के बराबर होगा। तो देखिए x यहाँ, 2x यहाँ, 3x यहाँ, 3x 2 5x और एक कितना हो जाएगा 6x, 4, 8, 12 और 16, 28 और बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 1228। 6x बराबर क्या हो जाएगा 1228 में से 28 घटाएंगे 1200, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 200। हमसे क्या पूछ रहा है, मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, तो मोहन का रुपया कौन है 3x और 16, 3x प्लस 16 मोहन का है। तो 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 200, तो 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा 600 और 600 में हम 16 जोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 616। सबसे इंपॉर्टेंट है यही सिक्कों पे आधारित प्रश्न और आय व्यय पे। तो सिक्के पे जितने प्रश्न बन सकते हैं 4-5 मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो इस वजह से मैंने कहा आप एग्जाम से पहले इनको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 144 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टाइप आपका कैसा होगा प्रश्न, देखो जो इस टाइप का प्रश्न होगा, यहाँ पे आपको ये दिया रहेगा कि उस थैले में कितने रुपए हैं, यह चीज दिया रहेगा। दो टाइप के प्रश्न बनते हैं, एक तो ये दिया रहेगा कि इस थैले में कितने रुपए हैं, ठीक है, जैसे मैं मान लो बोल दिया कि मेरे पॉकेट में इतने रुपए हैं। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, मेरे पॉकेट में इतने नोट हैं या इतने सिक्के हैं, ठीक है। ये क्या मैं बोल सकता हूं, मेरे पॉकेट में इतने सिक्के हैं, मुझे ये नहीं पता कितने रुपए हैं, मैंने ये बोल दिया इतने सिक्के हैं, ठीक है। तो दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो ये जो है आपका कौन सा है, इतना रुपया है। तो देखिए क्या क्या है, अनिस दरवाजा थोड़ा बंद करो बेटा। चलो यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले आपको कार्यवाही क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो रुपया 1 रुपया है 50 पैसा 25 पैसा, इसको सभी को रुपए में बदल दो। तो ये क्या हो जाएगा, 50 पैसे को जब रुपयों में बदलोगे तो 1/2 हो जाएगा, 25 पैसे को रुपयों में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। हाँ सर हो गया। किस अनुपात में है, इनका अनुपात इनके जस्ट नीचे लिखो। दूसरा स्टेप आपने क्या किया, इनका अनुपात, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेज में क्या करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किए, 1/2 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 1/4 का 4 में मल्टीप्लाई किया। 3 स्टेज हो गया। चौथा स्टेप क्या करना है, इसको टोटल कर लो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, इसको जोड़ने पे कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करो, अगला स्टेप क्या करना है, जितना कुल आपके पास रुपया है, कितना रुपया है 200 रुपया है, इस 200 में 4 का भाग दो, कितना आ जाएगा 50 आया। अब इस 50 को लेके आओ और जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, आप क्या करोगे, अब यहाँ पे गलत दिया हुआ है भाई, यहाँ पे आंसर जो है हमारा 50 नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे 50 का गुणा क्या कर देंगे 4 में कर देंगे, किस में कर देंगे 4 में कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 200 आना चाहिए, क्या 200 आना चाहिए। प्रूफ करके दिखा देता हूं, यहाँ पे क्या आना चाहिए 200 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए। अब देखो कैसे, 50 सिक्का 1 रुपया का रहेगा, 50 सिक्का 1 रुपए का रहेगा तो कितना रुपए हो जाएगा भाई 50 रुपए हो गए। फिर 200 सिक्का 50 पैसा का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 200 सिक्का 50 पैसा का रहेगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। 200 सिक्का जो है 25 पैसे का रहेगा तो कितना रुपए हो जाएगा तुम्हारा 50 रुपए हो जाएंगे। तो हो गए कि नहीं हो गए, इन सभी को जोड़ने पे 200 रुपए आ रहे हैं कि नहीं, देखो 50 रुपए ये 100 रुपए ये 50 रुपए ये, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ भी कर सकते हो। चलो अगला जो है सेम इसी तरह से है, सेम। तो एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करा रहा हूं। देखो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, तो 1 रुपया 50 पैसा
25 पैसा, रुपए के फॉर्मेट में लिख लिया। अनुपात क्या है इनका, 4 3 8। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, 1/2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, 8 का 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब क्या करना आपको मैंने बताया, इन तीनों को जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 1.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7.5। 7.5 से हम किस में भाग देंगे, हमारे पास कुल रुपया कितना है 150, 7.5 से भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा, 20 बार भाग जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रुपए के कितने सिक्के हैं, 20 का गुणा किस में हो जाएगा, जो ये अनुपात दिया हुआ है, तो जिसका पूछ रहा है, 1 रुपए का पूछ रहा है तो 4 में गुणा, 1/2 का पूछ रहा है तो 3 में गुणा, 1/4 का पूछ रहा है तो 8 में गुणा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 का गुणा 4 में होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80। ये कितना आएगा, ये कितना आया था भाई, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 200 आई थी। ठीक है, ये पीडीएफ में एरर आ गया। अब देखो सेम आपका है, ये होमवर्क है, ये आपका क्या है, तीसरा वाला होमवर्क रहेगा। यहाँ पे आपको बदलना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे सीधे लिख देना पड़ेगा 1 2 5। अच्छा चलो बता देता हूं, कह रहे सिक्कों के बराबर संख्या में, यानी यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। ठीक है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या बराबर है। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1, 2 का 1 में 2, 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 5 2 7 1 8, 8 से इसमें भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। अब कह रहा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो 23 का गुणा यहाँ पे करोगे, 1 में क्या आ जाएगा 23, तो प्रत्येक प्रकार के हमारे सिक्के कितने हो जाएंगे 23 23 और आपका 23। अगर हमसे पूछता कुल सिक्कों की संख्या क्या है, तो इन सभी तीनों को आप जोड़ देते, आपका कितना आ जाता 69 आ जाता। क्या आ जाता 69 आ जाता। चलो अगला टाइप देखो, इसी में आपका सिक्कों में दूसरा वाला टाइप, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक थैली में 3 प्रकार के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, देखो सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है। अच्छा ये बताओ, आपका 1 रुपए वाला सिक्का रहेगा, ठीक है, इसका भी मूल्य क्या है 1 रुपए है, इसका भी मूल्य 1 रुपए है, इसका भी मूल्य 1 रुपए है। तो 1 रुपया वाला सिक्का, 1 रुपए में कितना सिक्का आएगा बताओ, 1 रुपया वाला 1 रुपए में कितना सिक्का आ जाएगा, 1 सिक्का आएगा। 50 पैसे वाला, 50 पैसे वाला सिक्का 1 रुपए में कितना सिक्का होगा, 2 सिक्का होगा। 25 पैसे वाला 1 रुपए में कितना सिक्का होगा, 4 सिक्का होगा। ये आपका सिक्कों की क्या हो गई, संख्या हो गई। आपका मूल्य ए बराबर होना चाहिए। अब अगला क्या हम क्या करना है, देखो इन तीनों को अब जोड़ना है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, सिक्कों का मूल्य लिखा, सिक्कों का मूल्य तीनों का बराबर था। क्या था, तीनों का बराबर था, तो हमने एक 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 लिख दिया। यहाँ पे 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का आएगा, 1 सिक्का आएगा। 1 रुपए में 50 पैसे का कितना सिक्का आएगा, 2 सिक्का आएगा। 1 रुपए में 25 पैसे का कितना सिक्का आएगा, 4 सिक्का आएगा। अब इन तीनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 7। इस 7 से आप किसको भाग दो, जितनी हमारी कुल संख्या है सिक्कों की। तो 175 में 7 का भाग दे देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है तो थैले के सिक्कों का मूल्य कुल मिलाकर मूल्य क्या है। तो अब आप क्या करिए, इस 25 का गुणा यहाँ पे कर दीजिए, कहाँ पे, इनका जो अनुपात था, तो ये 25 25 और ये 25, यानी कुल रुपया हमारा कितना हो जाएगा 25 तिया 75 रुपया। ये रुपया ही तो है, ये 1 रुपया लिए थे, ठीक है, तो 3 रुपए में आपके कितने सिक्के हो गए थे, 7 सिक्के। 7 सिक्के जो है आपके कितने रुपए के बराबर था, ये 3 रुपए के बराबर था। ठीक है, यानी कि आपका क्या था, देखो 3 रुपए में कितना सिक्के थे, 7 सिक्के, या 7 रुपए में कितने सिक्के थे, 3 सिक्के, 3 रुपए, तो 1 रुपए में कितना 3/7। यहाँ गुणा कर दो आप 175 का, 7 से कट करोगे 25 25 या 75, इस तरह से भी आ जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्या है? 843। अच्छा, 8 रुपए में 1 रुपए वाला कितना सिक्का आएगा भाई? 8 आ जाएगा। 4 रुपए में 50 पैसे वाला कितना सिक्का आ जाएगा? 8 सिक्का आ जाएगा। 3 रुपए में 25 पैसे वाला कितना सिक्का आ जाएगा? 12 सिक्का आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लो, 8 8 16 और 12 आपका कितना हो जाएगा? 28। इस 28 से क्या करो, जितने सिक्कों की संख्या है, अब देखो ऐसे भी कर सकते हो या दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? देखो, आपका कह रहा है 50 पैसे को सिक्कों की संख्या बताइए। क्या? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए। तो अभी पता चल जाएगा यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। पहले तो हम पता कर लेते हैं 50 पैसे वाला जो है आपका, क्या 50 पैसे वाला जो है कितना रुपया है। तो कैसे पता करेंगे? देखिए, 28 आया, 28 से भाग देंगे 280 में। क्या? 28 से भाग देंगे 280 में, तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। अब उस 10 का गुणा क्या करेंगे हम? 40 में करेंगे। तो 40 रुपए में 50 पैसे वाले कितने सिक्का हो जाएंगे? या तो 40 में यहां कर देते या यहां कर देते। यहां करते तो फिर उसका निकालते कि 40 रुपए में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, तो 80 सिक्के हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाता? 80। ये पता नहीं क्यों 3 लिखा गया है। ठीक है, चलो अब आय व्यय पर आधारित प्रश्न देखते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात क्या है? 5:3। तो मान लेते हैं उनका आय जो है 5x और 3x है। आय क्या मान लेते हैं? 5x और 3x। और उनका व्यय 9y और 5y मान लेते हैं। तो इनकम में से हम क्या करेंगे? इनका एक्सपेंडिचर घटाएंगे, बराबर इनका सेविंग पता चल जाएगा 1300। इसका सेविंग कितना है? 1300। इसका सेविंग कितना है? 900। तो यहाँ डबल जीरो काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 9 पचे 45 x 81y बराबर 39x माइनस 65y। अब देखिए 39y को इधर लाएंगे, 45x में से घटाएंगे, क्या बचेगा? 6x। 81y को उधर ले जाएंगे, 81y में से 65y घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 65 10 16y। ठीक है, x बटे y हमारा क्या आ जाएगा? 2 से कट करते हैं 8 बार 3 बार। x बटे y बराबर क्या आ जाएगा? 8 बटे 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 बटे 3 आ जाएगा। हमसे कह रहा है प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो x का वैल्यू अब हम कहीं पे रख देंगे। अच्छा, x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 8y बटे 3 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 8y बटे 3। तो हम 5x का वैल्यू लिख देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा? देखिए 40y बटे 3 माइनस 9y बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1300। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे? ये कितना हो जाएगा? 27y हो जाएगा। 40y में से 27y जाएगा, कितना बच जाएगा? 13y बराबर हमारा 13 का गुणा 3 में हो जाएगा, यहाँ पे 3900। 13y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 3900 आ जाएगा। हमें लेकिन चाहिए क्या? 13 से इसको कट कर देंगे तो 300 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? 40y बटे 3 का वैल्यू चाहिए। यही हमें क्या चाहिए? आय कितना y के फॉर्मेट में कितना है? 40y बटे 3। 5x बराबर यहाँ पे कितना आया था? 5x बराबर आया था 40y बटे 3। तो 40y बटे 3 का वैल्यू निकालेंगे। y का वैल्यू कितना आया? 300।
तो 40y का कितना आ जाएगा, 40 गुणे 300 और बटे आपका 3, 3 से कट करेंगे 100 बार, 40 का गुणा 100 में हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या कर लेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, किसका, इसका। y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू कितना आया था 300, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 3x माइनस 1500 बराबर 900। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 1500 में 900 जुड़ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2400। ठीक है, अगला देखिए। या और एक और क्या तरीका हो सकता है, शॉर्टकट भी हो सकता है क्या, 5 3 8 9 5 14 है, शॉर्टकट है, लेकिन समझ में आया या ना आया। इसको देखिए, राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है तथा उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4000 की, तो जब भी क्वेश्चन में आपका कहे प्रत्येक 4000 की बचत करते हैं तो एक बार ये चेक करिएगा कि इनका यूनिट कितना कम हो रहा है। जैसे मान लो ये 3 है 2 है, ये इनका इनकम है और इनका व्यय कितना है 2 और 1। क्या देखो इनको घटा के सेम आ रहा है क्या, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1। अगर ये घटाने पे बराबर आता है तो यह जो होता है इसके बराबर होता है, यानी 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 4000 है। तो हमारा 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। बस राम की आय कितनी हो जाएगी, 12000। राम और श्याम की आय का योग 33,000 है। राम अपनी आय का 60% और श्याम अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो श्याम की आय बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, राम और श्याम की आय का योग 33,000 है। राम अपनी आय का 60%, मान लेते हैं इनका आय जो है 100x और 100y है, ये हमने मान लिया, ये राम का और ये श्याम का। अच्छा, राम अपनी आय का 60% खर्च किया भाई, तो कितना बचाया, 40x बचाया। इसने कितना बचाया, 75% खर्च किया, यानी 25y बचाया। अब देखो यही तो है उनकी बचत का अनुपात, 4 और 3 का, यानी इतना बटे इतना बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4/3। अब हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, x बटे y का। 25 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, x बटे y बराबर कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 4 में 100, 40 का गुणा 3 में 120, क्या आ जाएगा, 20 25 100, 20 छक्का 120। अब ऐसा थोड़ी ना कि अब 5 का आप वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं। ये तो हम एक तरह से माने थे, क्या, एक तरह से माने थे कि इनका रेशियो ये आ जाएगा। इनका मतलब जो राम और श्याम का क्या होगा, सैलरी का रेशियो होगा, ये आ जाएगा। मान लो ये आ गया 500 और ये आ गया कितना, 600। अब इसको छोटा कर लो, यानी इनका जो सैलरी का रेशियो, इनकम का रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 और 6 का हो जाएगा। तो इनकी आय का योग दिया हुआ है, देखिए आय का योग दिया हुआ है। तो हमसे क्या कर रहा है, श्याम की आय बताइए। तो देखिए 33,000 गुणे श्याम का अनुपात क्या है, 6 और नीचे दोनों का टोटल 5 और 6 का, 11 से कट करेंगे 3000 आ जाएगा, 3000 का 6 में गुणा होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 18,000। रीता और गीता प्रतिमाह क्रमशः 6,000 और 8,000 पाती हैं। दोनों क्रमशः इतना खर्च करती हैं। दोनों की बचत में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए रीता 70% खर्च किया, तो 6,000 का 70% खर्च कर दिया, तो बचा क्या, 30%। तो 6,000 का 30% कितना होता है, 1800। इसी तरह 8,000 का 80% खर्च कर दिया, बचाया कितना, 20%। 20% कितना होता है, 1600। डबल जीरो दोनों 18, 2 8 16, क्या आ जाएगा हमारा, 9 और 8 का आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इन प्रश्नों को आप जरूर कई बार एग्जाम से पहले करके जाइएगा, ठीक है। तो कल जो है अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। देखो ड्यूटी के साथ बहुत ज्यादा दोस्त टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। जैसे आज डीआई के वीडियो बनाए, फिर मैंने आपको ये भी एक चैप्टर बना दिया। तो कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जितना समय निकल पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा शेयर जरूर करिएगा,
सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।